हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 5 के प्रश्नों को, जो कि दिया हुआ है। यहाँ पर खूब ध्यान से पढ़ना है। दिया है त्रिज्या 21 cm वाले, त्रिज्या 21 cm वाले वृत्त का एक चाप है जो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। कितना डिग्री का कोण? तो 60 डिग्री का कोण आंतरिक करता है। ठीक है, तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई क्या है। फिर दूसरा का नंबर सवाल है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और तीसरा का नंबर है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान देना, यह वृत्त खंड है तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। किसका ज्ञात करेंगे? वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और ऊपर वाला में दिया हुआ है 2 नंबर में त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो इसके लिए एक डायग्राम से समझते हैं। इस प्रकार से 21 cm त्रिज्या वाले एक वृत्त को बना लेते हैं। यह डायग्राम तैयारी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर केंद्र हो गया और वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21 cm का है। तो यहां से यहां तक 21 cm की त्रिज्या खींच दिए। यह कितना हो गया? 21 cm हो गया। यह वाला भी 21 cm हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में यहां पर कोण कितना डिग्री का बना रहा है? केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। और यहाँ से यह क्या हो गया? यह इसकी जीवा हो गई, ए बी और ओ। ओ ए बी क्या हो गया? एक त्रिभुज हो गया। और उसके बाद त्रिज्यीय खंड क्या हो जाएगा? त्रिज्यीय खंड का जब क्षेत्रफल हम लोग याद करें तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्यीय खंड हो जाएगा। इस प्रकार से घूम रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे, लिख रहे हैं यहाँ पर, चूंकि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना है? 21 cm। वृत्त की त्रिज्या 21 cm। वृत्त की त्रिज्या कितना हो गई? 21 cm हो गई। तथा केंद्र पर आंतरिक कोण कितना डिग्री का है? तो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री हो गया। यहाँ पर लिखेंगे कोण बराबर 60 डिग्री। कोई दिक्कत? यहाँ तक एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक नंबर सवाल है कि चाप की लंबाई ज्ञात करें। लिखेंगे चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2 पाई r। θ/360 2 पाई r। इस पर मान बैठाएंगे। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। थीटा कितना? 60 डिग्री बटे 360 गुने 2 गुने पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे? 22/7 रखेंगे, क्योंकि इस सवाल में पाई का मान नहीं दिया हुआ है। तो जब तक कहा नहीं जाए तब तक पाई का मान 22/7 ही रखना है। क्या रखना है? 22/7 रखना है। क्या हो जाएगा? पाई का मान 22/7। और इसकी त्रिज्या कितना हो गई? 21 cm हो गई। 21 cm स्क्वायर कर देंगे। ये लंबाई है तो cm हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कटाइए इसको। 6 × 36, 6 मरतबे कट गया। 7 × 3 = 21। ठीक है, 3 से 6 कट गया, 2 मरतबे, 2 से 2 कट गया, बचा क्या? सिर्फ 22। तो 22 cm चाप की लंबाई हो गई। क्लियर, आंसर इसका कितना हो गया? 22 cm हो गया। एक नंबर सवाल का हल हो गया। एकदम समझ में आया पूरा के पूरा। चाप की लंबाई, इसका सूत्र होता है θ/360 2 पाई r। और इस पर सजा देना है, फिर इसका हल कर देना है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 नंबर सवाल है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 नंबर के लिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर। θ/360 पाई r स्क्वायर। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? θ/360 पाई r स्क्वायर। θ/360 पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब इस पर मान रखेंगे। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। 60/360 हो गया। पाई का मान 22/7 हो गया। और त्रिज्या 21 × 21 cm स्क्वायर।
कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 से 360 कटाते हैं, 6 मरतबे कटा, 7 तिरिका 21 हो गया। फिर 3 से इसको कटाते हैं 6 को, 2 मरतबे कट गया। और 2 से 22 को कटाते हैं, 11 मरतबे कट गया। इसको गुना करेंगे, 11 गुने 21, CM स्क्वायर कितना हो जाएगा, 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 CM स्क्वायर। 11 कम 11, 11 दूना 22 और 1 23, 231 CM स्क्वायर इसका राइट आंसर हो गया। 2 नंबर सवाल क्लियर हुआ, ठीक है। 2 नंबर सवाल। और 3 नंबर सवाल का होता है संगत जीवा द्वारा, यह इसका जीवा है, ये भी क्या हो गया, यह जीवा है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड क्या हो जा रहा है, यहाँ पर हम कलई कर दे रहे हैं, ठीक है। यह वृत्तखंड हो गया, लघु वृत्तखंड इसी को बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए बनिए। चलिए यहाँ पर इसको हल करेंगे। और 3 नंबर सवाल दिया हुआ है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 नंबर, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर, क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लघु त्रिज्यीय खंड का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, इसके क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, θ/360 पाई r स्क्वायर। इससे पहले हम लोग निकाले भी हैं 231, 2 नंबर सवाल में आया है, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें हम लोग त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 2 नंबर सवाल के लिए यहाँ पर चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो कितना निकाले हैं, 231 CM स्क्वायर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल का होता है, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर तो देख रहे हैं कि जो कोण बन रहा है 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यह कोण A और कोण B बराबर होगा, कोण A और कोण B बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि OB और OA दोनों समान भुजाएं हैं और यह दोनों में सम्मिलित है। AB जो जीवा है इस दोनों में सम्मिलित है, इसके कारण कोण A और कोण B क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्योंकि समान भुजाओं से बनाया गया कोण भी समान होता है, समान भुजाओं से बनाया गया कोण भी समान होता है। तो आप इसको त्रिभुज AOAB का क्षेत्रफल को समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा सकते हैं। √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। अगर यहाँ पर इस सूत्र को नहीं लगाना है, अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगाना है, तो आप अलग से भी एक सूत्र हम आपको बताते हैं, उसको भी लगा सकते हैं। उसका सूत्र होता है त्रिभुज का, अगर कहीं भी त्रिभुज नहीं समझ में आ रहा है कि यह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है, समकोण है, समबाहु है, समद्विबाहु है, तो आप इस सूत्र को लगा सकते हैं 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। 1/2 r² साइन थीटा लगाकर आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह हो जाएगा 231 CM स्क्वायर माइनस 1/2 और इसकी त्रिज्या कितना है, 21 है। तो इसको लिख सकते हैं 21 गुने 21। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गुना देंगे, साइन थीटा के स्थान पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है, तो थीटा यहाँ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो इसको लिखेंगे साइन 60 डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ तक एकदम क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा के स्थान पर साइन 60 डिग्री, इसका मान रखेंगे। यह जैसे है वैसे उतारते चले आएंगे, ठीक है। 1/2 21 गुने 21
उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, कितना होता है √3/2, और यह cm² भी इसको अब लिख देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक एकदम स्पष्ट है। अब इसको हम लोग लिखेंगे 231 माइनस, इस सबको गुना कर दीजिए, 21 से 21 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 441 हो जाएगा, और उसके बाद में √3, 2 दूनी 4 हो गया, क्या हो गया 4 हो गया। इतना ही इसका राइट आंसर हो जाएगा cm²। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत, यहाँ तक एकदम स्पष्ट है। 3 नंबर सवाल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब जैसा कि आपको हम बताए हैं कि समान भुजाओं से बनाया गया कोण भी समान होता है, तो एक कोण A और कोण B भी समान हो जाएगा, तो अर्थात यह भी 60 डिग्री का कोण बना जाएगा, ये भी 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब तीनों कोण 60 डिग्री का है तो वह कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, वह समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं और तीनों कोण बराबर होती है। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज के सूत्र पर भी इसको आप बैठा सकते हैं, सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पर त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 231 हो गया cm², यह तो हम लोग 2 नंबर में ज्ञात किए हैं, और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल अगर समबाहु त्रिभुज पर लेते हैं तो इसका सूत्र हो जाएगा √3/4 भुजा², 231 cm² माइनस √3/4, और भुजा कितना है 21 × 21 cm²। ठीक है, 231 माइनस 21 से 21 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 441 √3/4 cm²। सेम आया। ठीक है, जितना यह आया है इतना ही ये भी आया है। क्लियर है एकदम। 5 नंबर सवाल क्लियर हुआ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और 6 नंबर सवाल के लिए आप इस वीडियो को देख लीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।